अहमिनशैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 यूनिट 5 क्लास 9th पार्ट 2। तो इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक वो हमने इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उनको आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी विज़िट करें। तो आज हम इस वीडियो में जो है ना वो 6 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और आज की इस वीडियो में हम ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो पूरी करेंगे। तो इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखें हमारे पास क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 और उसके बाद डिवाइड x प्लस 9 अपान में x प्लस 1। तो इन दोनों रकमों को हमें जो है ना वो आपस में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस में वन टाइम लिख लेते हैं। अब उसके बाद हमें पहले इस न्यूमरेटर की जो एक्सप्रेशंस है इसको फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पे हमने साइड में लिख लिया सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब हम -4 को जो है ना वो ब्रेक करेंगे तो -7 और +3 में ये ब्रेक होगा। मिडिल टर्म की क्वेश्चन से मिडिल टर्म की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। देखें तो हमारे पास सब क्वेश्चंस में ज़्यादातर मिडिल टर्म इस्तेमाल हो रही हैं, तो मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पेयर में से हमारे पास x कॉमन आएगा। तो x जैसे कॉमन आ जाएगा ये x माइनस 7 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से हमारे पास +3 कॉमन आएगा तो बाकी हमारे पास x माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको सही कर लेना। तो उसके बाद हमारे पास ये x माइनस 7 जो है ना वो हमने कॉमन ले लिया अगेन। फिर बाकी हमारे पास यहाँ पे x और +3 बचेगा, उसको हमने ब्रैकेट्स में अलग लिख लिया। तो जैसा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 के फैक्टर्स आ गए x माइनस 7 x प्लस 3। अब उसके बाद इसमें अपान में जो दूसरी एक्सप्रेशंस है इसको भी हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। अब -6x को हमने ब्रेक किया है -7x और प्लस x में। अब उसके बाद इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो दो फैक्टर्स आएंगे वो x माइनस 7 x प्लस 1 की है। अब हम इन एक्सप्रेशन की जगह पे ये फैक्टराइजेशन रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 की जगह पे x माइनस 7 x प्लस 3 हमने रखा और उसके बाद अपान में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 की जगह पे जो इसके फैक्टर्स निकाले हैं x माइनस 7 x प्लस 1 रखें। और यहाँ पे देखें तो ये डिवाइड है और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपस में जो है ना वो रेसिप्रोकल बन जाएंगे। x प्लस 1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और x प्लस 9 जो है ना वो नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो ये x माइनस 7 से जो है ना वो डिवाइड हो रहा है तो इसको हमने कैंसिल कर लिया। अब इस तरफ देखें तो x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में क्रॉसिंग में कैंसिल हो रहे हैं तो इसको हमने क्रॉसिंग में कैंसिल कर लिया। बाकी हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 9 बचेंगे, उनको हमने लिख लिया और हमारी ये सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो कंप्लीट हुई क्वेश्चन नंबर 6 की। अब उसके बाद हम इसका जो 7 नंबर पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर पार्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, देखें तो हमें एक ब्रैकेट्स में 2 टर्म्स मिली हुई हैं और दूसरी ब्रैकेट्स में भी 2 टर्म्स मिली हुई हैं और उन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो है ना वो डिवाइड का ऑपरेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मार्क्स रूल को याद रख लें कि पहले हमेशा ब्रैकेट्स सॉल्व होती हैं। तो दोनों साइड की जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसमें ये जो डिवाइड का ऑपरेट है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस को सॉल्व करने के लिए हम x प्लस 1 और x प्लस 2 की एलसीएम लेंगे। दोनों नॉन कॉमन टर्म्स है, ये दोनों हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। अब उसके बाद देखें तो x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 को हमने x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस और फिर 1 है तो 1 लिख लिया हमने। यहाँ पे 1 का जो डिनोमिनेटर है x प्लस 2 वो एलसीएम के x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी x प्लस 1 उसको हम 1 से जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो एलसीएम है यहाँ पे जैसे इस एक स्टेप में कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद जो इसकी दूसरी एलसीएम है उसका हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दूसरा है ही नहीं तो हमारे पास सिर्फ एलसीएम x प्लस 3 आएगी। x प्लस 3 के साथ डिवाइड होगा, बाकी यहाँ पे 1 बचेगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो -1 है, -1 हमने लिख लिया और यहाँ पे x प्लस 3 जो है ना वो डायरेक्ट हम 1 से जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका सेकंड स्टेप देख लें तो सेकंड स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे -1 को हम x+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे हमने कर दी है। देखें क्या होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x और +1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1। एलसीएम को हमने सेम रख लिया। अब उसके बाद इस तरफ देखें तो 2 यहाँ पे सेम, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इनको सॉल्व करें तो लाइक टर्म्स जो होंगी उनको सिर्फ हम सॉल्व करेंगे। तो इस टर्म में देखें हमारे पास एक 3x और x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये इनको प्लस करेंगे और 6 और 1 ये कांस्टेंट टर्म हैं, दोनों को हम प्लस करेंगे। और इसमें देखें तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स हैं और उसको हम प्लस करेंगे, बाकी x जो है ना उसको हम सेम रखेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देख लें। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3x को x के साथ प्लस किया 4x हो गया और 6 को 1 के साथ प्लस करेंगे 7। अपान में एलसीएम सेम आएगी, ब्रैकेट्स सॉल्व हो गई तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर डिवाइड, अब यहाँ पे देखें तो -x सेम आएगा क्योंकि किसी के साथ ये सॉल्व नहीं हो रहा। -3 और +2 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, अपान में x+3 सेम। अब उसके बाद सिंप्लीफाइड करें इनको तो डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। डिवाइड के बाद जो भी एक्सप्रेशंस होगी वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखें x+3 है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेके इसको नीचे लेके आते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस कॉमन आ जाएगी, ये माइनस की टर्म जो है ना वो प्लस में हो जाएंगी। तो x भी प्लस में हमने लिख लिया और 1 भी प्लस में लिख लिया क्योंकि माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करें इनको तो यहाँ पे देखें कोई भी टर्म जो है ना वो आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रही क्रॉसिंग में, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इनको कंबाइन करके यहाँ पे आंसर्स में रख देंगे। तो 4x + 7 और x+3 को हमने कंबाइन करके लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे देखें तो x+1 और x+1 बेस सेम में पावर ऐड होंगे तो ये x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे x+2 जो है ना उसको हम सेम रखेंगे। बाकी इस माइनस को तो माइनस अपान में जब भी होगी उसको हम ऊपर रख देंगे साइड में। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस कंप्लीट हुई। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो 1/x² - 9, उसके बाद फिर डिवाइड 1/x+3, फिर -3/x-2। तो पहले हम जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें x तो वेरिएबल है हमारे पास, वो स्क्वायर में मिला हुआ है। हम जो है ना वो 9 का अगर स्क्वायर बनाना चाहें, हम जो है ना 9 को अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो जितनी भी टर्म्स हैं उनको हमने सेम लिख लिया क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट जो एक्सप्रेशंस है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये a² - b² का फॉर्म बन रहा है, तो इसको a² - b² की फॉर्मेट में ओपन करते हैं। यूजिंग a² - b² = a - b a+b। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, तो x - 3 और x+3। तो उसके बाद यहाँ पे डिवाइड को हमने शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में और जैसे ही डिवाइड जो है ना वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसके बाद जो भी टर्म होगी इसकी वो हमारे पास रेसिप्रोकल बन जाएगी। तो x+3 जो है ना वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1 हमारे पास डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा। बाकी लास्ट टर्म ये जो है ना वो हम सेम रखेंगे, -3/x-2। अब उसके बाद देखें तो ये x+3 और x+3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और उसके बाद x-3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 आएगा और लास्ट टर्म जो हमारे पास -3x-2 है उसको हमने सेम रख लिया। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में हैं और वो माइनस हो रही हैं। तो माइनस करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास दोनों नॉन कॉमन टर्म्स हैं तो इनको हम कंबाइन करके एलसीएम में कंसीडर कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे x-3 से कैंसिल होगा और जो बाकी एलसीएम में बचेगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस फिर 3 सेम और यहाँ पे x-2 से कैंसिल होगा, बाकी x-3 जो है ना वो 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रोडक्ट फॉर्म जो है ना वो लिख लिया।
स्लीप। तो पहले हम इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म है अब उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशंस होगी उसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम 1 को x के साथ और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो -3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स जो है ना उनको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे -3x और x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनका आंसर हमारे पास जो है ना वो -2x आएगा, क्योंकि माइनस की रकम जो है ना वो ग्रेटर है। अब +9 और -2 में से हमारे पास +7 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद याद रहे कि हमें फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको हमेशा पॉजिटिव में रखना है। तो यहाँ पे हम माइनस जो है ना वो ख़त्म करेंगे, तो माइनस को हम माइनस से ही ख़त्म कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे ये हमारे पास प्लस का 2x बन जाएगा, और ये प्लस का जो 7 है वो माइनस का बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये जो सिंप्लीफिकेशंस है वो आ गई कि -2x - 7 अपान x - 3 x - 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की सिंप्लीफिकेशंस है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली देखें क्या है, 1/x² + 8x + 15 + 1/x² + 7x + 12 -1/x² + x - 12। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में तो तीनों एक्सप्रेशंस के साथ 1 है, सिर्फ हमें नीचे जो है ना इसकी सिंप्लीफिकेशंस करनी है। तो तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस और माइनस हो रही हैं, तो तीनों की हम जो है ना वो एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट हम इनके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x² + 8x + 15 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। तो लेट x² + 8x + 15 = अब यहाँ पे 8x को हम ब्रेक करेंगे तो 3x और 5x में हमने इसको ब्रेक किया। अब उसके बाद हम इनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन मेथड मिडिल टर्म्स का हम ज़्यादातर पढ़ के आए हैं, तो इसको आप जो है ना वो खुद देख लें। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो x + 5 और x + 3 आ जाएगा। अब इसी सेम तरीके से हम x² + 7x + 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके फैक्टर्स हमारे पास x + 3 x + 4 आएंगे। और इसी सेम तरीके से लास्ट जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके भी हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो x² + x - 12 इसके फैक्टर्स हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद x - 3 x + 4 आएंगे। इसके बाद ये जितने भी फैक्टर्स हमने इनके अलग अलग करके निकाले हैं, तो अब इनको इनकी जगह पे जो है ना वो हम सॉल्व करके अब इनको हम इनकी जगह पे रखते हैं। तो x² + 8x + 15 की जगह पे हमारे पास x + 5 x + 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने सेम वही रखा है, और x² + 7x + 12 के फैक्टर्स यहाँ पे हमने रखे, और यहाँ पे x² + x - 12 के फैक्टर्स जो निकाले हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करके रख दिया। तो अब हम इन तीनों की कंबाइन जो है ना वो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम देखें कि पहले हम जो कॉमन टर्म्स हैं इसमें वो एलसीएम में ले लेते हैं। तो x + 3 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम x + 3 ले ली। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो x + 4 और x + 4 इसमें कॉमन है, तो हमने उसको भी एलसीएम में ले लिया। और बाकी जो नॉन कॉमन टर्म्स हैं x - 3 और x + 5 इन दोनों को भी हमने एलसीएम में कंसीडर कर लिया, क्योंकि एलसीएम जो होती है वो कॉमन और नॉन कॉमन टर्म्स की प्रोडक्ट्स की फॉर्म होती है। तो इस वजह से हमें दोनों फैक्टर्स को जो है ना वो लिखना लाजमी पड़ता है एलसीएम में। अब उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे x + 5 x + 3 जो है ना वो इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो टर्म्स हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशंस में लिख लिए हैं। अब उसके बाद देखें तो +1 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इस एलसीएम में से कैंसिल होंगे, और बाकी जो भी टर्म्स बचेंगे उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो x - 3 x + 5 को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद -1 जो है ना वो सेम रखा, और x - 3 x + 4 यहाँ से जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। बाकी जो भी दो फैक्टर्स बचेंगे उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अब पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लिकेशंस है उनको सॉल्व करते हैं।
हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। देखिए जब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² और x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x। बाद जब -3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और x को और -3 को जब +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12। अब इस तरफ भी सेम 1 तो मल्टीप्लिकेशंस में जो ना वो सेम ही आंसर्स देगा, तो 1 की मल्टीप्लिकेशंस जैसे कि हमने इग्नोर कर दी, सिर्फ अब हम दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करें। x × x x² और उसके बाद -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3x, उसके बाद फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +5x, फिर +5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इस वजह से माइनस को हम अलग कर लेते हैं। पहले इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x x², x × 3x 3x आ जाएगा, और उसके बाद 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +15, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं। तो अब उसके बाद इस स्टेप में देखें तो हम एक माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अलावा ये जो प्लस के 4x और माइनस के 3x है, यहाँ पे -3x और प्लस के 15x है, इनको सॉल्व करेंगे। तो x² हम सेम रख रहे हैं, +4x -3x करेंगे, हमारे पास प्लस का x आ जाएगा, और -12 भी हमने सेम रखा। उसके बाद +x² भी सेम, -3x + 5x करेंगे +2x आ जाएगा, -15 भी हमने सेम रखा। अब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आ जाएंगी, तो ये हमारे पास -x² और 3x + 5x करेंगे तो 8x आ जाएगा प्लस का। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ जाएगा, माइनस को +15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें मज़ीद इनको, तो यहाँ पे देखें प्लस का x² और माइनस का x² कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x² जो है ना वो सिर्फ बचेगा, और x के टर्म्स में देखें तो x के टर्म्स में हमारे पास प्लस का 5x और प्लस का 2x और -8x। तो यहाँ पे देखें +x और +2x 3x हो जाएगा, उसमें से -8x करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5x बचेगा। और कांस्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई कर ले तो -12 -15 और -15 -15 30 आ जाएगा, और उसमें हम माइनस के 12 लगाएंगे तो हमारे पास -42 आ जाएगा। अब उसके बाद हम सिंपली एलसीएम में देखें तो हमारे पास ये x + 3 और x - 3 जो है ना वो a + b a - b के फैक्टर्स के तरीके से मिला हुआ है, तो इसको हम a² - b² में लिख लेते हैं। तो x और x का स्क्वायर हमने कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे 3 और 3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो x² - 9, बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं उनको हमने सेम लिख लिया, x + 4 x + 5। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। इसका जो बाकी लास्ट क्वेश्चन हैं अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें देखें क्या है कि 2 और फिर वो 2 इन दोनों ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशंस थे दोनों इनकी सॉल्यूशन जो है ना वो इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं उन सब के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x² + 7x + 12 को हम मिडिल टर्म में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसके जो फैक्टर्स हैं वो x + 3 x + 4 आ जाएंगे, और उसके बाद x² - 16 को सॉल्व करेंगे। तो x² को हमने सेम रखा, 16 को हमने 4 के स्क्वायर में जो है ना वो चेंज कर दिया, तो a² - b² x - 4 x + 4 में ये हमारे पास फैक्टर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद अब इस टर्म में देखें तो x² + x - 2, तो इसको भी हम मिडिल टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन उसमें कर दी है हमने, तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे वो x + 2 x - 1 आ जाएंगे। और उसके बाद इसके नीचे जो एक्सप्रेशंस हैं इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो x² + 4x + 4 को जब हम इसके फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास x + 2 और x + 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब उसके बाद बाकी हमारे पास देखें तो यहाँ पे x² - 2x - 8 और इसके नीचे जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स रहते हैं, तो इनके भी फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। फिर हम इन सब फैक्टर्स के जो है ना वो
वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 के जो फैक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे देखें तो हमने कंप्लीट सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो x माइनस 4 x प्लस 2। तो अब उसके बाद बाकी इसकी जो लास्ट एक्सप्रेशन है 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में अरेंजमेंट करके आ जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशंस की अरेंजिंग करने के बाद जो है ना वो फैक्टर्स निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अरेंजिंग जो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब यहाँ पे देखें तो इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं प्लस x, ये मिडिल टर्म में जब ब्रेक करते हैं तो हमें 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 चाहिए। तो यहाँ पे हमें 8 नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम इसको जो है ना वो मिडिल टर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये सेम एक्सप्रेशंस हम लिखेंगे जहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो और कॉमन हम इसके साथ 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सबके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब जो ये फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 2 है और उसके बाद जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स हमने लिखे और अपान में जो x स्क्वायर माइनस 16 है उसके फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस के बाद एक्सप्रेशन है x प्लस 7x प्लस 12 के फैक्टर्स लिख लिए और अपान में हमारे पास जो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है उसके फैक्टर्स लिख लिया। और उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर्स यहाँ पे हमने लिख लिए और अपान में जो ये ब्रैकेट्स है लास्ट उसकी सॉल्यूशन जो हमने की मज़ीद सॉल्व नहीं हो रही थी उसको हमने सेम यहाँ पे इतना सिंप्लीफाई करके जो ना वो लिख लिया। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास ये जो कुछ टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो पहले हम उनको कैंसिल कर लेते हैं। x प्लस 4 और x प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x प्लस 2 आपस में कैंसिल होंगे। और यहाँ पे न्यूमरेटर में x प्लस 3 बचेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में x माइनस 4 बचेगा और उसके बाद प्लस फिर इस तरफ न्यूमरेटर में x माइनस 1 बचेगा और अपान में हमारे पास x प्लस 2 रहता है उसको लिख लिया। और जो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में 2 है इसको हमने सेम लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो x माइनस 4 x प्लस 2 सेम रखा और 2 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को हमने सेम रखा। अब यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका ये जो 2 है और इसका ये जो 2 है ये आपस में क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको हमने कैंसिल कर लिया। बाकी हमारे पास देखें तो ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों आपस में प्लस की फॉर्म में हैं, तो इसकी हम सिंप्लीफिकेशंस पहले करते हैं। तो x माइनस 4 x प्लस 2 की एलसीएम निकालेंगे, x माइनस 4 x प्लस 2 ही आएगी। अब उसके बाद x प्लस 3 हम यहाँ पे सेम रखेंगे, x माइनस 4 से कैंसिल, x प्लस 2 जो है ना वो x प्लस 2 जो है ना वो x प्लस 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस x माइनस 1 हम सेम रखेंगे, x प्लस 2 को x प्लस 2 के साथ डिवाइड किया। बाकी एलसीएम में x माइनस 4 उसको हमने x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख दिया और ये जो हमारे पास टर्म है उसको हमने सेम रख दिया। 2 जो है ना वो कैंसिल हो गया इस 2 के साथ। अब उसके बाद इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर लें तो यहाँ पे देखें जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और उसके बाद x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और प्लस 3 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 और इन दोनों ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इसकी x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगी। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें लाइक टर्म्स को, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस होके प्लस के 2x स्क्वायर बन जाएंगे और उसके बाद ये प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस 5x आ जाएगा, माइनस x माइनस 4x माइनस का 5x बन जाएगा और कांस्टेंट टर्म को प्लस करेंगे तो प्लस 6 प्लस 4 हमारे पास प्लस का 10 आ जाएगा। और ये जो नीचे अपान में एलसीएम है और यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कंप्लीट वो हमने
सेम लिख ली। अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास +5x और -5x कैंसिल हो रहे हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया। और x-4 से कैंसिल हो रहा है, x+2 से क्रॉसिंग में कैंसिल हो रहा है, इनको हमने क्रॉसिंग में कैंसिल कर लिया। बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी उनको हम लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो टर्म्स है वो हमारे पास अपान में 4x² + x+2 बचेगी, तो यहाँ पे हमने उसको लिख लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। जब हम 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एक्सप्रेशंस मिलेंगी, तो इस वजह से हमने डायरेक्ट जो है ना न्यूमरेटर्स जो यहाँ से बचे और जो डिनोमिनेटर्स यहाँ से बचे उनको एक ही फ्रैक्शंस में लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर्स में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। बाकी हमारे पास x² + 5 और अपान में ये सेम एक्सप्रेशंस बचेगी। हमें उतना सिंप्लीफाई करना है जितना सिंप्लीफाई हो सकेगा, तो हमें कहीं पे भी स्टेप्स को मिस नहीं करना। जितने भी स्टेप्स हैं सिंप्लीफिकेशंस में उन सब को सिंप्लीफाई करना है एंड तक, जहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जाएगी वहाँ तक हम सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। इसकी मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो आपको स्क्रीन पे जो है ना नज़र आ रही है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होएगा, 2x² + 5 अपान में 4x² + x+2। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको इस वीडियोज़ में और उससे पहले वाली वीडियोज़ में जो बताए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टेप वाइज करने होंगे, तो इनकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ये सिंप्लीफिकेशंस और मिडिल टर्म और उसके अलावा जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।